राजवीर जी को न्याय जरूर से मिलेगा। दो बच्चियों की मां सपना आज अपनी बच्चियों के हक के लिए लड़ रही हैं। तो क्या आज अंशु जो है भाभी भाभी कहकर कभी पीछे पीछे घूमने वाली भाभी के आज अपनी ही भाभी को एक्सपोज करने के लिए यूट्यूब का सहारा ले रही। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, सपना के ऊपर ही हम लोग बातचीत करें। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कौन सही है कौन गलत है ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन आज कुछ ऐसे खुलासे इस वीडियो में होंगे तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक सुनना जरूर, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अंशु जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। अंशु को ये कहा जा रहा है कि अंशु अपने फूफा जी को जाने की, जिनके पास वो रहती थी राजवीर के पापा जी को वो पापा ही बोलती हैं और अपने पापा को भी पापा बोलती हैं। लेकिन ये अंशु ही हैं जिनके बारे में सपना ने अपने एक वीडियो में बताया था जब वो अपनी ससुराल में रहती थी कि अंशु ने मुझे बोला कि पापा जी जो है बैंक डिटेल मांग रहे हैं, यूट्यूब के जितने भी चैनल हैं उनके पासवर्ड मांग रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पापा जी जानी अंशु के पापा जी जहाँ फिर उसके फूफा जी। देखिए, फूफा जी को बैंक डिटेल्स वगैरह सारी कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो एक पिता थे, उनको तो कुछ ना कुछ तो ये सारी चीज़ें पता ही होंगे और पूछना भी होगा तो वो अपनी बहू से पूछेंगे, वो अंशु से नहीं पूछेंगे। और एक चीज़, जहाँ पर पासवर्ड की बात है तो उनको उन पासवर्ड से कोई लेना देना ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, कि अपने बच्चों का जो भी वो अपना यूट्यूब का पासवर्ड वगैरह है वो लेकर क्या ही करेंगे, है ना। क्योंकि सपना उस चीज़ को हैंडल कर रही थी, पहले तो राजवीर जी हैंडल करते थे, अब उनके जाने के बाद सपना हैंडल करेगी। सपना की स्थिति उस समय जो है कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके पति के जाने के बाद उसकी एक दुधमुही बच्ची थी जो कि उसकी फीड भी लेती थी, लेकिन वो इस हाल में ही नहीं थी कि अपनी बच्चों की वो केयर कर पाती। और उस समय उसकी जो बड़ी बेटी थी वो भी बहुत ही छोटी थी, यानी कि कोई 3 साढ़े 3 साल की, है ना। तो आप ये समझिए कि बच्चियां भी इतनी छोटी और पति का दूसरी बार, मतलब कि एक पहले पति का सूरज जी का चले जाना और उसके बाद राजवीर जी का चले जाना, तो उसकी ज़िंदगी में तो एक तूफान आया हुआ था जिसमें से संभलने का उसको अभी मौका भी नहीं मिला। और ये रिश्तेदारी वो है जो कि सपना को मारपीट पर उतारू हो गई, जहाँ फिर उसके घर जितने भी कोई चैनल वैलन वो चला रही हैं, है ना। स्नैपी गर्ल थी, है मतलब कि फिर द रूट करके चैनल है, द रोट करके चैनल वो था, और जो भी थे उसके पासवर्ड वगैरह भी उनको चाहिए थे। तो ये जो ससुर साहब मेरे ख्याल से उनको नहीं चाहिए, ये सपना के जो मामा ससुर हैं उन्हीं को चाहिए, जाने कि अंशु के पापा जी को। यहाँ एक कन्फ्यूज़न क्रिएट की जा रही है ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी बिटिया की बातों में वो मतलब सच साबित करने की कोशिश में लगे हैं। और यहाँ पर एक टॉक विद अलका करके हैं जिन्होंने ये मामला जो है ना वो एक बार सबके सामने सच लाने की उन्होंने कोशिश करी थी। और उसने इस मैटर पर यह भी बात करी थी कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है, वो उनके गांव तक भी गई थी, है ना। तो यहाँ पर अंशु ने एक लाइव करी थी परसों लाइव पर अंशु ने बहुत कुछ बोला और ऐसे कुछ क्ल्यू भी दिए। और यहाँ पर अंशु ने ये चीज़ बोली कि मैंने एक धमकी जरा सी क्या दे दी, भाभी ने तो इतना बोला, मतलब बहुत ही कुछ बोल दिया। और मेरे पास भी कॉमेंट आए, उन्होंने बोला कि जब सपना ने धमकी दी, देखिए वो एक 2 बच्चियों की माँ है, धमकी देना या अपने तरीके से उसने कब वो बात रखने का कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं, उनके पिता की वो प्रॉपर्टी है तो उसका हक जो है वो मैं लेकर ही रहूँगी। लेकिन यहाँ अंशु का क्या लेना देना, आप लोग भी मुझे ये बात क्लियर करें। क्योंकि अंशु जो है वो मामा के ससुर की बेटी है, लेकिन वो जो सपना की बेटियां हैं वो उस घर की पोतियां हैं, उनका पूरा हक है दादा की प्रॉपर्टी पर भी, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पर भी, है ना। लेकिन अंशु का वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो होना भी नहीं चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर आज मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पर टॉक विद अलका का, कि उन्होंने एक चीज़ ये यहाँ पर सही बोली है कि अंशु अपना जो नॉर्मल व्लॉग बनाती है जहाँ कैसे वो बनाए, जो धीरज है वो जो सारी चीज़ें कर रहा है, वीडियोस बना रहा है तो वो करे। अंशु अपना जैसे बच्चों के जैसे हैं तो वो वैसे रहें। कभी ना कभी तो अंशु को भी इतना प्यार और रिस्पेक्ट मिला है ना सपना से, आज क्यों वो सपना के इतना अगेंस्ट हो गई कि उस सपना के बारे में बोलते हुए उसको थोड़ी सी
भी झिझक नहीं रही अंशु को। अंशु के लिए मैं इतना मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना रूड क्यों हूँ। देखिए मैं रूड नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को बच्चों जैसी ही बात करनी चाहिए हमेशा। वहाँ पर ये नहीं है कि बच्चों की जिद के आगे बड़े ही झुकते चले जाएं, है ना। अंशु को थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर। अंशु को ये क्या मतलब कि सती सावित्री हो तुम्हारे, मतलब ऐसे बोल दूंगी वैसे बोल दूंगी, ये कौन भाभी को बोलता है ऐसे। वही भाभी ना जिसके लिए मतलब हंसों का जोड़ा कहा जाता था इनको, जहाँ भाभी है वहाँ अंशु है, दोनों में इतना प्यार था। ये वही भाभी है ना सपना, जो कहती थी कि अंशु मेरी बेटी है, और आज वही बेटी जो है वो उस माँ को भूल गई, है ना। वो सारी चीज़ें ठीक है, आपके बीच में कुछ भी बातें ऐसी हुई होंगी ऑफ कैमरा, लेकिन उसको ऑन कैमरा लाके वो सारे खुलासे करने की ज़रूरत ही क्या है। अब अगर करा है तो जनता फिर सवाल करेगी, जनता सवाल करेगी तो जवाब फिर चाहे वो अंशु हो तो चाहे फिर वो सपना हो, दोनों को देने ही पड़ेंगे। जब आप अपनी बात रखते हो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि हमें इंसाफ मिले, है ना। तो व्यूअर्स की नज़र में आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो, तो क्लीन चिट तो व्यूअर्स जब ही देंगे ना जब उनके क्वेश्चंस के आप लोग आंसर दोगे। क्लीन चिट जब ही मिलेगी ना आपको जब आप लोग भी कुछ ना कुछ उनको इन्फ्लुएंस करोगे, कुछ अच्छा दिखाओगे, है ना। तो ऐसा तो अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। अगर आपका मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है तो इंसाफ आपको वहाँ मिलेगा ना, तो यहाँ यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और जी यहाँ पर पिक्चर्स के साथ भी कुछ छेड़खानी हुई है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके ऊपर एक्शन लेना सपना का बनता था। अब सपना ने एक्शन क्यों लिया, किस वजह से लिया, क्या चीज़ें उसके साथ हो रही थी, आज वो अपने आप को अगर अकेला फील कर रही थी, मायके वालों ने अगर साथ दिया है उसका, तो कहाँ तक वो गलत है। वो कुछ गलत नहीं है। आज वो अपनी बच्चियों के अगर हक के लिए लड़ रही है तो जायज़ है ना, उसका लड़ना बनता है, ठीक है। अगर पिताजी नहीं हैं तो जी माँ फर्ज नहीं निभाएगी तो उन बच्चियों को कौन देखेगा। जहाँ की ददिहाल वालों ने भी अपना हाथ खींच लिया हो, जहाँ फिर ददिहाल वालों की एक ये सोची समझी साजिश चल रही हो कि दोनों बच्चियों को भी अपनी ओर ले आया जाए, है ना। एक मतलब सपना को बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया जाए। देखो वो चीज़ें गलत हैं, जो गलत है सोशल मीडिया पर वो भी सब लोग देख ही रहे हैं। और रही अंशु की बात, अंशु अपने परिवार में सेफ है, अंशु अपने माता पिता भाई बहनों के साथ है ना। तो अंशु को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर मैं सेफ हूँ, मैं अपने परिवार में हूँ, तो भाभी अपने परिवार में क्यों नहीं है, क्यों नहीं जा सकती वो। अगर ससुराल वाले नहीं अपना रहे, ससुराल वाला फैमिली वाला वो घर क्यों छोड़ना पड़ा। आज अंशु उन कैमरों की बात कर रही है और पड़ोसियों को सर माथे पर बिठाया जा रहा है। मतलब जो कुछ है पड़ोसी हैं भाई, पड़ोसी विटनेस हो सकते हैं, जो वो भी जब विटनेस हो सकते हैं पड़ोसी, जो चीज़ घर के बाहर गेट के बाहर वो सामने हुई हो, जैसे कोई झड़प हो गई कुछ हो गई, सब पड़ोसियों ने देखा, वो विटनेस हो गए। लेकिन ये कैसे पड़ोसी हैं जिन्होंने अपने घर में कैमरे ना लगाकर आप लोगों के घरों में लगा रखे हैं कैमरे, है ना। तो भाई पड़ोसी जो हैं वो अपने घरों में तो हैं, लेकिन नज़र रखेंगे पूरा दिन वो साथ वाले घर में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आप किसी लड़का लड़की की शादी करते हो तो कहीं ना कहीं आप वहाँ सर्वे भी करते हो कि कैसा लड़का है कैसी लड़की है, इनके बारे में पूछताछ करते हो, है ना, शादी करने से पहले। तो भी पड़ोसी को पड़ोसी के घर का पता नहीं होता कि उनका रख रखाव कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, उनके स्वभाव कैसे है, क्योंकि बाहर तो सब लोग अच्छे ही नज़र आते हैं। और यहाँ पर अंशु ने ये भी बोला है कि भाभी कैसे गई थी, ये पड़ोसी के कैमरे में कैद हो गया। अरे भाई वो उस घर की लड़की थी, अगर बहू थी वो उस घर की, उसने अपने दम पर अपने पतियों के दम पर जो है उसने कुछ बनाया करा, अगर जाते समय वो सब चीज़ें ले भी गई, है ना, जहाँ फिर वो अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी है सपना, तो पीछा छोड़ो ना उसका। तो यहाँ मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जहाँ मैं डायरेक्ट आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ, जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस हैं उसके आधार पर हम लोग बोल रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि जब वो नॉर्मल व्लॉग बना रही है, वो किसी तीर्थ पर जा रही है ना, अपने परिवार में वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है, अगर वो दुखी भी है तो वो दुख जाहिर कर रही है, वो अपने व्लॉगिंग में कर रही है, वो किसी को टॉन्टिंग वे में बात नहीं करती है, वो किसी को ऐसा गलत सलत नहीं बोल रही है, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए वो मतलब उसको अगर अवेयर रहना होगा या कोई स्टेप उठाना होगा उनके हक के लिए, तो वो अगर नहीं बताना चाह रही है व्लॉगिंग में, तो भी उसको पोक किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है उसको, भैया हाँ तू बोल, अब तू बोल। तो कुछ ऐसा ही लाइव करके रिप्लाई खेल के हो रहा है।
है ना। तो अंशु से तो यही कहते हैं कि बहुत समझदारी से, बहुत तरीके और सलीके से अंशु ने चाहे लाइव करी है, चाहे उसने व्लॉग बनाए हैं, बहुत पॉइंट टू पॉइंट वो बात रखती है, बोलती है। लेकिन उससे ये उम्मीद नहीं थी कभी भाभी माँ 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 करके पीछे पीछे घूमने वाली लड़की, जो कि अपनी कह दें भाई की बेटियों को अपनी जान समझने वाली, है ना, आज कितना कुछ बोल गई हैं उस माँ के लिए। तो यही कहते हैं कि लफ्ज़ों का हेर फेर है, बड़ा सोच समझ कर बोलिए, है ना। एक बार कमान से निकला तीर और ज़ुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। तो ये वो सोशल मीडिया है जहाँ पर व्यूअर्स कुछ भी कभी नहीं भूलते और यूट्यूब भी भूलने नहीं देता। ऐसी ऐसी पुरानी वीडियो सामने लाकर रखता है कि अपने आप ही सब लोग एक्सपोज होते हुए नज़र आते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रखोगे, और जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि सच को छुपाने की कोशिश तो बहुत की गई है, लेकिन सच को आप लोग छुपा नहीं सकते हो। ये सच कभी ना कभी तो सामने आना ही था। राजवीर जी को मिलेगा इंसाफ, जहाँ फिर एक बार फिर से ये बोल बलैया करके, जहाँ फिर लाइव करके रिप्लाई करके एक बार फिर से इसको दबाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सब देखने के लिए आप लोग डिम्पल व्लॉग्स पर बने रहना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।